अनिश्चितकालीन हड़ताल का आयोजन यहाँ पर किया गया है। संख्या की यदि बात करें तो लगभग यहाँ 2000-3000 से ज्यादा की संख्या में मितानिनें बैठी हुई हैं। मितानिनों का क्या काम रहता है? मितानिनों का काम है मैडम, इतना जमीनी स्तर में काम है उसका कि जहाँ से हमारी एक विवाहित महिला हमारी घर में गांव में बहू बन के आती है, उसको लक्ष्य दंपति में जोड़ते हुए अंत तक के वो जो 5 साल की बच्चे होती है ना, वहाँ तक के पूरा देखभाल करती है। एनएचएम में जोड़ने के लिए भी बोला था, लेकिन अब तक के जोड़ा नहीं है मैडम। अभी तक वो तो सब झूठ ही बोल रहे हैं। सम्मान से किसी का पेट नहीं चलता है। इतने सारे हम लोग काम करते हैं, उनके हिसाब से तो काम बिल्कुल जीरो है, पैसा बिल्कुल जीरो है। ना ही मान दे रहा, ना कुछ नहीं दे रहा, ना कहीं भी से कोई पैसा नहीं मिला 3 महीने से। कहाँ से यहाँ पर जो मितानिनें पहले शामिल? पूरा दुर्ग जिले से शामिल है, हजारों की तादाद में है। मितानिन संघ रायपुर के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल का आयोजन यहाँ पर किया गया है। संख्या की यदि बात करें तो लगभग यहाँ 2000-3000 से ज्यादा की संख्या में मितानिनें बैठी हुई हैं। प्रदेश सरकार से नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? आखिर इनकी नाराजगी का क्या कारण है जो आज इन्होंने काम बंद कलम बंद हड़ताल करके अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई हैं? और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं होंगी, इसी तरह की हड़ताल है वो लगातार चलती रहेगी। प्रदेश सरकार से किस उम्मीद को लेकर के आज ये हड़ताल में बैठी हैं मितानिन? पहले आइए हम उन्हीं से जानते हैं और पूछते हैं कि आखिर नाराजगी किस बात की है। जी मैडम, बताएंगे किन मांगों को लेकर के? ऐसा सुनने में आ रहा है कि 2 सूत्री मांगों को लेकर के आप लोग हड़ताल पर बैठे हैं। कौन सी वो 2 मांगे? मितानिनियों को, एमटीओ को और हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर, बीसी एरिया कोऑर्डिनेटर और स्वास्थ्य पंचायत समन्वयक सभी को एनएचएम में सिविलियन कर दिया गया है करके शासन की तरफ से बताया गया था, लेकिन अभी तक किसी को सिविलियन नहीं किया गया है। इसीलिए हम 2 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं सभी बहनें। और जब तक सम्मिलन नहीं किया जाएगा बहनों को, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगा। और हम लोगों का दूसरी मांग है कि 50% जो बढ़ोतरी होना था वो भी नहीं किए हैं अभी तक सरकार। इसलिए हमारी सभी बहनें शासन से नाराजगी है और हड़ताल अनिश्चितकालीन चलता रहेगा जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी। जी मैडम, बताएंगे संविलियन की आप लोग यहाँ पर बात करें, क्यों नहीं संविलियन किया जा रहा? अब शासन क्या सोच रहा है ये हम लोग नहीं समझते। पर उन लोग बोले थे जब मार्च में हम लोग बैठे थे तो बोले थे कि हाँ कर देंगे करके, उसके बाद आप लोग सिविलियन हो गए। जहाँ भी हम लोग शासन विभाग में जाते हैं आप लोग तो हो गए एनएचएम के आदमी हो करके बोलते हैं, पर चिट्ठी उठी कुछ नहीं आया है। तो हम लोग चिट्ठी नहीं आया तो हम किस आधार पर करें? तो हमारा जब तक चिट्ठी नहीं आया तो चिट्ठी दे सरकार। चुनाव के समय में ऐसा कुछ वादा किया गया था आप लोगों? इसी का घोषणा है, सरकार का ही घोषणा है कि हमको सिविलियन करेंगे करके, तो उसी की घोषणा के मुताबिक हम लोग अपनी मांग लेकर बैठे हैं। क्योंकि अब भाजपा सरकार सत्ता में आ चुकी है, सत्ता में आने के पहले आप लोगों से कहीं ना कहीं कुछ वादे किए होंगे, क्या ये वादा भी उसमें शामिल था? जी इसमें शामिल है। उनका कहना था एनएचएम में सिविलियन करेंगे करके। अब 1 साल का समय बीत गया सरकार का और आप लोगों को कंप्लीट हो गया, लेकिन हमारी वादा को भूल गए हैं, तो उसको याद दिलाने के लिए और हमारा चिट्ठी पत्री जल्दी से निकलवाने के लिए बैठे हैं। अब वही लोग जाने मैडम क्यों नहीं कर रहे हैं। हम लोग का 50% का मांग था, एनएचएम में जोड़ने के लिए भी बोला था, लेकिन अब तक के जोड़ा नहीं है मैडम। अभी तक कहाँ से यहाँ पर जो मितानिनें पहले शामिल है? पूरा दुर्ग जिले से शामिल है, हजारों की तादाद में है। प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं मितानिनों का सम्मान कर रही है, मितानिन दीदी सम्मान से उन्हें सम्मानित कर रही है। ये सम्मान जो उन्हें दिया जा रहा है, क्या लगता है आपको कि कैसे दिया जा रहा है, किस नजर से आप देख रही हैं? वो तो सब झूठ ही बोल रहे हैं। सम्मान से किसी का पेट नहीं चलता है। इतने सारे हम लोग काम करते हैं, उनके हिसाब से तो काम बिल्कुल जीरो है, पैसा बिल्कुल जीरो है। ये सब अभी कितना दिया जा रहा है मानते हैं आप लोग? अभी तो 3 महीने का पूरा रोक के बैठे हैं, ना ही मान दे रहा, ना कुछ नहीं दे रहा, ना कहीं भी से कोई पैसा नहीं मिला 3 महीने से। आप लोग कैसे घर वर चला रहे हैं? आप लोग का 3 महीने से अभी पैसा नहीं मिल रहा है। बहुत दिक्कत जा रहे हैं मैडम घर चलाने, बहुत मुश्किलों से कट रहा है घर की स्थिति, बहुत खराब हो चुका है। सरकार में बैठने के पहले क्या वादे किए गए थे आप लोगों? मान दे देने के लिए वादे किए थे, एनएचएम में शामिल? हाँ एनएचएम में शामिल करने के लिए बोले थे। मितानिनों का क्या काम रहता है? आप थोड़ा सा यहाँ पर, चूंकि काफी सारे लोग जो इस बात से जानकारी नहीं होगी उनको, तो आप एक बार बताइए कि क्या काम होता है मितानिनों का? मितानिनों का काम है मैडम, इतना जमीनी स्तर में काम है उसका कि जहाँ से हमारी एक विवाहित महिला हमारी घर में गांव में बहू बन के आती है, वहाँ से लेकर के उसको लक्ष्य दंपति में जोड़ते हुए
अंत तक के वो जो 5 साल की बच्चे होती है ना, वहाँ तक के पूरा देखभाल करती है। यहाँ तक कि जितना भी स्वास्थ्य विभाग की काम है उसको हमारी मितानी घर घर जा करके पहुँच करके से दरवाजा खटखटा करके सेवा देती है मैडम। यहाँ तक तो हमें ऐसे भी मिलते हैं मैडम कि किसी के घर में हम जाते हैं, जब दरवाजा खटखटाते हैं ना तो हमारी मितानी को एक भिखारी आए हैं, आप आगे दरवाजा देख लो करके भी बोलते हैं। ऐसे स्थिति को हम जमीनी स्तर में काम करते हुए आज मितानी कार्यक्रम कर रहे हैं, और इतना मितानी काम करते हुए भी हमें समय पे न वेतन दिया जा रहा है, जो क्षतिपूर्ति है उसको नहीं दिया जा रहा है। हम अपने बाल बच्चे का कोई भी जो सामग्री है उसकी जो भी है उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे। क्यों आप लोगों को नकारा जा रहा है, जबकि मितानिनों का एक महत्वपूर्ण भूमिका समाज में होती, काफी सारे कार्य उन्हें दिए जाते हैं, काफी सारा समय वो देती है, फिर भी राज्य सरकार इस तरीके का रुख क्यों इख्तियार कर रही है आप लोगों को? ये है मैडम, वो जान लिए हैं कि महिला एक जहां उसको डाल दो वहां चली जाती है, जो करने का हो वो कर देते हैं। तो सिर्फ ये तो लगता है मैडम कि हमारी मितानी कार्यक्रम को लेके हमें शोषण किए जा रहे हैं और कुछ नहीं है। हमारी शोषण हो रहे हैं, हमें इसमें कोई लाभ नहीं है, ना हमारी आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। प्रदेश स्वास्थ्य मितानी संघ के द्वारा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हड़ताल का, अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया गया है। हजारों की संख्या में बहनें अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर के बैठी हुई है। निश्चित तौर पर जिस तरीके की मांगे इन्होंने रखी गई हैं, इनका कहना है कि इनकी जो मांग थी उन्हें चुनाव के समय में घोषणा पत्र में शामिल किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोदी की गारंटी वाला मेरे पास एक जो ये पेपर है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि मितानों को केंद्र सरकार के अंतर्गत स्थायी करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर उस तरीके की कोई बात नजर नहीं आ रही है। सरकार में बैठते ही प्रदेश सरकार जो है वो इनके वादों को भूल चुकी है। इनसे जो भी वादे किए गए थे उन्हें सरकार शायद सत्ता में बैठने के बाद भूल गई है, जिसके कारण से आज ये सभी मितानिनें नाराज है। आपने यहाँ पर सुना कि मितानिनों का किस तरीके का कार्य होता है, और यदि एक दिन आज ये हड़ताल पर बैठ गई हैं तो आप ये सोचिए कि अनिश्चितकालीन हड़ताल का इन्होंने ऐलान किया है तो आगामी दिनों में स्थिति कैसी होगी। निश्चित तौर पर जिस तरीके की मांग मितानिनों ने प्रदेश सरकार से की है, जायज मांग को लेकर के आज ये हड़ताल पर बैठी है, क्योंकि इनका कहना है कि इनकी जो मांगे थी वो कहीं न कहीं घोषणा पत्र में शामिल थी, सरकार ने इनसे वादा किया था, उसके बावजूद इनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है, ये समझ से परे है। फिलहाल अनिश्चितकालीन हड़ताल का जिस तरीके से इन्होंने ऐलान किया है, कितना असर इसका आगामी दिनों में देखने को मिलेगा, क्या प्रदेश सरकार इनकी हड़ताल से जागेगी और इनके वादों को पूरा करेगी, ये आगामी दिनों में देखना होगा। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं बीना।